ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 45 प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो उस योगी की बात हो रही है जो एक जन्म में सफल नहीं हो पाया, और वास्तव में इसको एक जन्म में पा लेना मुश्किल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम सच्चे निष्ठा से गुरु की शरणागति करते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं तो हम एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पहले कई लोगों ने किया भी है। तो जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो एक जन्म में तो हम इसको पूरा नहीं कर पाए और हम किसी कारण से असफल रह गए, तो भगवान ने हमें हमारी भक्ति के लेवल के अनुसार अगला जन्म दिया, जिसमें हमें अधिक सुविधाएं मिली भक्ति करने के लिए। चाहे वो धन की थी, चाहे वो अच्छे परिवार की थी, ब्राह्मण कुल की थी, किसी वैष्णव के जन्म की थी, वो हमें फैसिलिटी भगवान ने दे दी। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान हमें फैसिलिटी देते हैं, लेकिन एबिलिटी हमें अर्जित करनी होती है और आगे बढ़ने की, उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। तो प्रयास शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि भगवान के इस भक्ति योग में, भगवान के इस प्रोसेस में प्रयास भगवान हमारा देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त किया, वास्तव में कितनी सिद्धि प्राप्त करी, कितना ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कितना हृदय से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। तो हम अक्सर भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, और जप करते हुए हमारा मन अक्सर इधर उधर भटक जाता है। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमने उसको दोबारा से माला में सुनने में लाने का कितना प्रयास किया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम मन भटक रहा है, लेकिन हम किसी तरह से फुसफुसा रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो वो हमारा प्रयास नहीं है। हमें नींद भी आ रही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, कभी खड़े हो जा रहे हैं, कभी बैठ जा रहे हैं। कथा सुनने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बैठे रहेंगे। कीर्तन में धीरे धीरे मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू में आदमी को बैठाना बड़ा मुश्किल है किसी जगह पर, आजकल के भागते हुए संसार में। मुझे कोई एक बार सच्ची घटना बता रहा था कि एक व्यक्ति मुंबई में आया और किसी गांव की जगह से, नहीं सॉरी, कि पुणे में आया, आई थिंक पुणे में आया, और वो कहीं मुंबई या दिल्ली या ऐसी मुंबई से ही आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो मुझे बता रहे थे कि वो कुछ दिन में रहा और वो लगा कि उसने बोला यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ रुका हुआ है, मुझे भागने की आदत है। क्योंकि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, उतरते हैं, भागते रहते हैं। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है ज़िंदगी रुक सी गई है। और वो वहाँ पे रह नहीं पाया जाते। तो आजकल के इस भागते हुए संसार में किसी को रोक लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर किसी को बैठा लेना, अटेंशन जो है किसी का ग्रैब करना, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स नाउ। आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज पे बहुत काम करती है, किस तरह से 30 सेकंड के अंदर ही कुछ ऐसा प्रेजेंट कर दें कि वो कैप्चर कर ले हमारी मेमोरी को। बड़ा मुश्किल हो गया किसी को बैठाना। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूसली बैठ के सुनी। बैठना बड़ा मुश्किल हो गया हमारा। नीचे तो हम बैठना भूल ही गए हैं, खैर, लेकिन एक जगह पर ध्यान से। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि प्रयास करना पड़ेगा हमें इन सब चीज़ों को। प्रयास बड़ा आवश्यक है, अपने आप भक्ति नहीं आएगी। कई लोगों से हम बोलते हैं कि आप आइए, क्लास में आने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ करिए, जो भी भक्ति के लिए हम उसको जब प्रेरित करते हैं कई बार, तो कई लोग बोलते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे। किसी यात्रा जा रही है तो हम कहेंगे यात्रा में चलेंगे क्या आप? क्यों बोलते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तो हमें बुला लेंगे। जैसे कि उनके घर में स्पेशल एक कोरियर आएगा भगवान के धाम से, हमें उसके लिए निकलना पड़ता है ना। देखिए, घर में बैठना हम उसी अवस्था में रहना चाहते हैं जिसमें हम हैं। बदलाव में बड़ी समस्या है, जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, टिकट बुक करनी पड़ेगी, पैसे निकालने पड़ेंगे, सामान पैक करना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, यात्राओं में चलना पड़ेगा। ऐसा हम सोचते हैं, फिर भी किसी तरह से पुश करके अपने आप को भेज देते हैं यात्रा में। संभव कभी कोई भक्त हमें
पुश करता है, चलिए चलिए चलिए, कि हम भी चलते हैं, चलो चलते ही हैं, कभी इतना कर रहे हैं, और जाके हमें अक्सर आनंद आता है। मेरे भक्ति के शुरुआत के दिनों में जब मैं ये क्लासेस अटेंड करता था तो सब लोग खींचते थे वापस अपनी तरफ को, कहाँ क्या करोगे जाके, ये कोई उम्र है जाने की, मॉल चलते हैं, यहाँ चलते हैं। बड़ा मुश्किल था उस वक्त अपने आप को खींच के, लेकिन जब जाते थे वहाँ पर इस्कॉन के मंदिरों में तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जाने से पहले लगता था क्या करें, जाए ना जाए। तो यही है, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं कि जो भी सतोगुणी कार्य है वो शुरू में क्या लगता है, विष जैसा लगता है, और उसके जो परिणाम है, परिणामो अमृतोपम, उनका जो परिणाम है वो अमृत समान होता है। हाँ, तो शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो जब वो सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, इसमें वो फेल भी होगा, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि उसकी गारंटी भगवान ले रहे हैं। हाँ, भगवान गारंटी ले रहे हैं हमारे प्रयास की, हाँ, और सफलता की गारंटी भगवान ले रहे हैं, या हमें प्रोटेक्शन की गारंटी भगवान दे रहे हैं। ये प्रयास इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने, आप जानते हैं दामोदर लीला को, जिसमें भगवान को यशोदा माँ ने ओखल से बांध दिया था, और जब भी वो बांधने का प्रयास कर रही थी तो वो बांध नहीं पा रही थी, और थोड़ी सी जगह बच जा रही थी रस्सियों के बीच में, जिसको हम हमारे आचार्य कहते हैं कि 2 उंगली के बराबर जगह बच जा रही थी। और हमारे आचार्यों ने कहा कि वो 2 उंगलियां क्या थी, भगवान की कृपा और हमारा प्रयास। तो यशोदा माँ ने बहुत देर तक बांधने का प्रयास किया, सारी रस्सियां खत्म कर डाली, तब भगवान को उन पे कृपा करी भगवान ने, और उन्होंने भगवान को प्रेम रूपी रस्सी में बांध लिया। तो यानी कि प्रयास हमें करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान हमें बुला लेंगे, अभी भगवान ही नहीं चाह रहे हैं इसलिए हम क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम माला नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मुझे लगता है हम अपने हृदय को समझाने के लिए कहते हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि अभी भगवान ही नहीं चाहते। भगवान तो चाहते नहीं तो इतनी गीता में इतने सारे शब्द क्यों बोलते, चैतन्य लीला क्यों करते। तो इसलिए जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट गई कि सच्ची निष्ठा से प्रयास कैसे करना है, कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से, यानी कि डुअलिटी नहीं चलेगी हमारे व्यवहार में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सामने दिखाएं कि हम कुछ और हैं और पीठ पीछे हम कुछ और हों। प्रिटेंड नहीं कर सकते हम, हमें सच्ची निष्ठा से। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हमसे नहीं किया जा रहा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि सामने सामने तो कुछ नहीं बोल पाते, सामने सामने बड़ा अच्छे अच्छे बन के रहते हैं, हाँ प्रभु जी ऐसा है वैसा है, लेकिन पीछे से वो बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई होता है क्या, हम नहीं कर सकते, कलयुग में क्या ऐसा हो सकता है, गीता तो तब बोली थी, तब तो बड़ा इजी था, ये था वो था। तो डुअलिटी नहीं चलेगी। देखिए भगवान आपके हृदय में है, जब भी आप ऐसी बात करते हैं तो भगवान उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, और उन्हीं को आप प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारा प्रयास बेकार जाता है, क्योंकि ये सच्ची निष्ठा का प्रयास नहीं है। यदि आप कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान का ध्यान फिर भी आपके ऊपर जाएगा। लेकिन यदि आप डुअलिटी दिखाते हैं कि भक्तों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा फायदा हो रहा है, आपकी कृपा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन पीछे से मिलके हम वही भौतिक चर्चाएं कर रहे हैं, नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कृष्ण ने आपकी सारी बात सुन ली और वो आपके हृदय में कभी नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आ गए, लेकिन आप देखेंगे आपकी भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी। भक्ति में बढ़ोतरी होने के लक्षण ही यही है। 24 घंटे आदमी यही कृष्ण की चर्चा करता है, हाँ, सेवा करने की उसकी इच्छा होती है, उसका संसार से डिटैचमेंट होता है, संसार की आसक्तियों से डिटैचमेंट होता है, ड्यूटी से डिटैचमेंट नहीं होता है, आसक्तियों से जो उसको गलत कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं। वो एकदम शुद्ध हो जाता है, प्रसन्न चित्त रहता है। कई सारे लक्षण हैं भक्त के। तो यहाँ बता रहे हैं इस प्रकार के कलमश से, सबसे बड़ा कलमश डुअलिटी का मान लीजिए। यहाँ पर यदि हम डुअलिटी दिखाएंगे, सामने कुछ और पीछे कुछ और, सच्ची निष्ठा से प्रयास करना है। अगर प्रयास में कुछ विफलता आ रही है या हमारी अभी स्थिति नहीं, हमें लगता है प्रभु जी ये तो नहीं कर पाएंगे, इतने बजे तो नहीं उठ पाएंगे, ये खाना तो नहीं छोड़ पाएंगे, इतनी माला नहीं कर पाएंगे, तो हम बड़ी सच्चाई से उसको अपने गाइड मेंटोर को, मार्गदर्शक को बताते हैं कि ये हमारी परिस्थिति है, और वो उनको कुछ गाइड करता है कि अच्छा आप ऐसा करिए, इतने बजे उठ जाइए, अच्छा इतनी माला कर लीजिए, अच्छा ऐसे कर लीजिए। हम कहते हैं जी मैं इसको करने का जरूर प्रयास करूंगा या करूंगी। इसको कहते हैं सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास। अगर वो ऐसा करता है तो अंत तो गत्वा, अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ कर लेता है, परम धाम को चला जाता है।
इसमें समय लग जाता है। हम लोग एक जॉब सर्विस जॉब प्राप्त करने के लिए 25, 26, 27 साल लगा देते हैं अपने जीवन के। तब हमें कुछ मिलता है, बिजनेस या जॉब वटेवर। हाँ, अब सोचिए भक्ति के लिए एक मटेरियल व्यक्ति की सर्विस करने के लिए हमें अपने आप को 25, 26, 27 साल ट्रेन करना पड़ता है। व्हाट अबाउट सर्विंग कृष्णा एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव? उसके बाद उसको सर्व करने के लिए हमें कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए इसमें 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 हमें अपना मोरल डाउन नहीं करना है। हाँ, हमें पेशेंस रखनी है। जैसा रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। हमें धैर्य रखना होगा, इसमें समय लगेगा। हैबिट्स को चेंज करने में बड़ा समय लग जाता है। अभी हमारी हैबिट है प्रजल्प करने की, फजूल की बात करने की। हमारे मुंह से भगवान का नाम कम निकलता है, मजाक व्यर्थ की बातें ज़्यादा निकलती है। ये हमारी हैबिट बन चुकी है। जोक पास करना, समय को पास करना, गेम्स खेलना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाँ, उस हैबिट को बदलने के लिए समय लगेगा, इसलिए इसको समय देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि कई बार इसमें अनेक जन्म भी लग जाते हैं। देन ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रोसेस बड़ा आनंददायी है प्रारंभ से ही। ये तपस्या तो है, लेकिन प्रारंभ से ही इस तपस्या में आनंद है। जब हम कीर्तन करते हैं, हाँ, धीरे धीरे आप देखेंगे जो तपस्या जिसको हम कह रहे हैं, जैसे अर्ली उठना, बहुत जल्दी उठ जाते हैं भक्त लोग। इसको उठने को आजकल के लोग तपस्या करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उठता है वो जानता है कि इसको सवेरे इतना जल्दी उठ के कितना हृदय को आनंद मिलता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा होता है, उस वक्त जग के कितनी फ्रेशनेस होती है। हाँ, तो लगता है ऐसा तपस्या है, लेकिन जब इनको करते हैं, वैसे कीर्तन का जो आनंद है, जप करने का जो आनंद है, मॉर्निंग में ही मिलता है वो आनंद। हाँ, भगवान का प्रसाद पाने का जो आनंद है, ये तपस्या लगता है, लेकिन ये वास्तव में आनंद है। इसलिए अनेक अगर जन्म भी हो जाते हैं इस प्रोसेस में, तो नो प्रॉब्लम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं दोबारा पैदा हो गया तो, लेकिन मुझे अपने भक्त के यहाँ पैदा करना है भगवान। चाहे मुझे कीट जन्म दे देना, कीड़े का जन्म, लेकिन अपने भक्त के यहाँ पर देना, ताकि मेरे कानों में हरिनाम आता रहे, ताकि मेरे जीवा में प्रसाद मिलता रहे। कुछ तो फेंकेंगे, हाँ, गिरेगा, झूठा गिरेगा, मैं जाके कीड़ा बन के उसको खा लूंगा, ऐसा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। कि जन्म जन्मांतर में, यानी कि मल्टीपल जन्म, अगर मेरे मल्टीपल जन्म भी होते हैं, मुझे अपनी भक्ति जरूर देना। इसलिए कहते हैं अंत तो अनेकानेक जन्म के बाद भी हमें अगर भक्ति मिलती है तो एक बहुत बढ़िया फायदा, सौदा है। इसको ले लेना चाहिए। इसको तुरंत इस पर विश्वास करना चाहिए कि अगर इस जन्म में नहीं भी वैसे तो हम पूरा प्रयास करेंगे इसी जन्म में, जैसा हमने सुना प्रयास, हाँ, पूरा निष्ठा से करेंगे। लेकिन बाय एनी चांस अगर हम नहीं कर पाते हैं तो अगला जन्म लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हे भगवान, मुझे अपने भक्तों के बीच में रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।